मर्यमा चास्मि यमः संयम तामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च इन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। पहुंच की गाने के 30 हो गए। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् चषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासि कस्य च अहमेव क्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा जितिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोः ऋतूनां कुसुमाकरः तेजस् तेजस् विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्व वतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ये सतुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद् विभूति
मत्सत्वं श्रीमदूर्जित मेववा तत्तदेवाव गच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन दृष्टव्याः मिदं कृत्स्न एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। 11:30 हुए। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तर सोमया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्य मतिचाव्ययम् एवमेतद् यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप ईश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्या वसून् रुद्र नक्ष्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। यैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं
मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयन मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भासत पश्यामि देवांस् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ निशींश्च सर्वा नुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहू दरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि तां सर्व तोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप त्वमक्षरम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरम् परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः
शाश्वत धर्म भोक्ता सनातन स्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्त मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथिव्यो हृदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूप मुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरं बहु दंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृशं दीप्त मनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्त विशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा जितिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल दृष्ट्वैव काला नलसन्निभाति दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश
जगन्निवास अमी च त्वाम् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रास मानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलति तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तम् कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः
त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निरुताः पूर्वमेव परुनि पूर्व निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि। अटकते हो तो थोड़ा थोड़ा बोलूं, हैं? ठीक है, गाड़ी चलती है ना। कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य गीताञ्जलिर्वेप मानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदं गीतः प्रणम्य स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्ररेष्य त्यनुरज्यते च रक्षांसि गीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो व्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरम् सदसत्तत्परं यत्। यहाँ कई लोग बढ़ जाते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् दत्त पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अज्ञानता मयि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थ मसत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्य अधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् ईशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च व्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि तां द्रष्टुं महं तथैव तेनैव
रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शित महात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिः एवं रूपः शक्य अहं निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिं ममेदम् व्यपेतभीपीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च गीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः सुदुर्दर्श मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन काङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधौ द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म चिन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव।
और नहीं बोलना। ये जब पूरा हो जाए पाठ तब ओम बोलना चाहिए। तो अभी एक अध्याय और है ना। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। आवाज ठंडी क्यों हो गई? क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त मेव च
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रिय गोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनादितिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम् अमानित्वा मदङ्गित्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा पासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानु दर्शनम् असक्ति रणभिस्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठानिष्ठो पपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मरतिर् जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञान इति प्रोक्त न ज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मितमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्व वृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्ति च वैरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्त निव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः
परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं यदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरोच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य तदतद्योनि जन्मसु उपद्रष्टानु मन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मा नमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नैतस्त्यात्मनात्मानं न इतस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथग्भाव विपस्थ मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते
तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धि मितो गताः। हर अध्याय में अर्जुन पूछता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं। इस अध्याय में अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा, भगवान अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। पूछने पर तो वही बात बताई जाएगी जो पूछने वाले के मन में है, लेकिन जब अपने आप बताता है गुरु, तब वो बात बताता है जो उसके मन में है, उसके कल्याण की बात। तो कहते हैं कि अब हम तुमको वो बात बता रहे हैं जो सारे ज्ञान में सबसे उत्तम ज्ञान है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को प्राप्त करके परम सिद्धि यानी परमात्मा को प्राप्त किया है। परम सिद्धि कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। विदं ज्ञानमुपाश्रित्य नमसा धर्म्य मा गताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन
व्यथन्ति च। कहते हैं इस ज्ञान को जब प्राप्त कर लेता है तो उसके दो फल हैं। पहला फल तो ये है कि उसका धर्म मेरे ही जैसा धर्म हो जाता है जैसा ईश्वर का है। और दूसरा फल ये है कि वो जन्म तो ले ही चुका है, फिर जन्म नहीं लेगा आगे, और जन्म लिया तो मरेगा जरूर, तो मरते समय भी मरते तक उसको कोई कष्ट नहीं होगा। प्रलये न व्यथन्ति च, कोई व्यथा उसके मन में नहीं होगी, आनंद से रहेगा। कब? जब इस ज्ञान को जो मैं तुझे कह रहा हूँ उसको धारण कर लेगा कोई तब। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज प्रदः पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। कहते हैं कि इस सारे जगत का पिता मैं हूँ, परमात्मा सारे जगत का पिता है। हम बोलते हैं रोज तमेव माता च पिता तमेव, बोले मैं ही माता हूँ और मैं ही पिता हूँ। जो धारण करती है वो माता और जो बीज बोता है वो पिता पालन करता है। बोले पालन भी मैं ही करता हूँ सारे संसार का, और सारे संसार को धारण भी मैं ही करता हूँ। और मेरी प्रकृति से तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो वो जो आप हवन करते हैं उसमें देखो आप, नीचे वाली सीढ़ी काली है, ये तमोगुण है। बीच वाली सीढ़ी लाल है, ये रजोगुण है। ऊपर वाली सीढ़ी सफेद है, ये सतोगुण है। इन तीनों गुणों के बाद अग्नि देवता का प्रकाश है। इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठता है उसको अग्नि का प्रकाश यानी परमात्मा का प्रकाश प्राप्त होता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश गमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। लेकिन ये तीनों गुण बांधने वाले हैं। सतोगुण होता है तो आदमी का अटैचमेंट सुख में होता है, और जब रजोगुण होता है तब आदमी का अटैचमेंट तृष्णा में होता है। तो कहते हैं रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। एक आदमी रोता है मुझे सुख मिलना चाहिए, उसके लिए वो कई बुरे काम कर बैठता है। दूसरे आदमी है रजोगुणी है, तृष्णा है, उसके लिए भी वो कई बुरे काम कर लेता है। और तीसरा आदमी है तमोगुणी, तो तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः। तमोगुण के लक्षण है प्रमाद, आलस, निद्रा, उनको उसी का शौक है।
तद निबधनाति, वो उसमें बंध जाता है। भारत, ये तीनों गुण है और तीनों ही गुण बांधते हैं। एक बांधता है सुख में, दूसरा बांधता है तृष्णा में, तीसरा बांधता है निद्रा और आलस। सत्वं सुखे संजयति, जब सत्वगुण बढ़ता है तो सुख होता है। और रजः कर्मणि भारत, और जब रजोगुण बढ़ता है तो कर्म के चक्कर में चढ़ता है। और ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत, और जब तमोगुण बढ़ता है तो प्रमाद आलस्य निद्रा में पड़ता है। तीनों ही फंसे हुए। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। लेकिन संसारी जीवों में ये तीनों गुण रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे औरतें चोटी बांधती है ना, खैर आजकल तो नहीं बांधती, पहले बांधती थी औरतें चोटी, तो उसमें 3 लटें होती थी। तो क्या होता है कि एक लट ऊपर आती है तो 2 नीचे रहती है। तो जब सतोगुण ऊपर आता है तो रजोगुण तमोगुण दबा हुआ रहता है, रजोगुण आता है तो सतोगुण तमोगुण दबा हुआ रहता है, और तमोगुण आता है तो सतोगुण और रजोगुण दबा हुआ रहता है। रहते तीनों गुण सबके अंदर है। तीनों गुणों से जो ऊपर उठता है उसे कहते हैं महात्मा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमित्युत। जब आदमी ज्ञान की बात करता है तब समझना चाहिए इस समय इसमें सत्वगुण है। अब आप इस समय सब बैठे हो नहीं, ज्ञान के लिए बैठे हो, इस समय आपके सबके अंदर सत्वगुण है, सत्वगुण ही है। आप लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा मतमस्त्रिया, रजस्ये तानि जायन्ते विविधे भरतर्षभ। जब लोभ आता है तब समझना चाहिए कि अब रजोगुण शुरू हुआ। थोड़ी देर में लोभ आने वाला है। अभी क्या लोभ आएगा? कैसा मुझे जल्दी बंद कर दो, भोग लगी, भोजन करेंगे। सत्वगुण आया तब तो ज्ञान की बात में आके बैठे, घर छोड़ के यहाँ आए सब जन। और रजोगुण आवेगा तब क्या करेंगे? तब लोभ पैदा हो जाएगा। और जब तमोगुण आवेगा तब क्या होगा? यदा सत्वे नहीं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। और जब तमोगुण आता है तब मोह पैदा होता है, आदमी पागल हो जाता है, नहीं बोलने जैसी बातें बोलता है, नहीं करने जैसा काम करता है, नहीं सोचने जैसी बातें सोचता है। बाद में कहता है हाय हमने जी क्या क्या, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तो ये तमोगुण के लक्षण है। इसमें सारा संसार फंसा हुआ है तीनों गुणों में। इस अध्याय में तरकीब बताइए तीनों गुणों से ऊंचा कैसे उठते हैं। कि तीनों गुणों से ऊंचा उठेंगे तब अग्नि देवता का प्रकाश होगा। अग्नि देवता को विष्णु कहते हैं। ऐसे ही अपने तीनों गुणों से जब हम ऊपर उठेंगे तब हमको परमात्मा के दर्शन होंगे।
वो विष्णु के दर्शन। यदा सत्त्वे प्रविद्धेतु प्रलयम् याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोका न मलान् प्रतिपद्यते। जब ये आदमी मरता है उस समय अगर सतोगुण हो उसके अंदर पिछली अवस्था में, तो महापुरुषों के घर जन्म लेता है, अच्छे आदमियों के लिए। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जब ये रजोगुण में मरता है तो कहीं ऐसी जगह जन्म लेता है जहाँ खूब काम करता है, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, सड़कें बनाने का, का, पुलिया बनाना, टेलीफोन बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ये सब रजोगुण में जो मरते हैं वो ऐसी जगह पैदा होते हैं। और जो तमोगुण में पैदा होते हैं वो पैदा ही होते हैं मूर्खों के घर में और जिंदगी भर मूर्खता ही करते रहते हैं, अकलमंदी का काम नहीं करेंगे। ये पहचान बताइए सतोगुण रजोगुण, और दूसरों की नहीं पहचान करता नहीं तो ये और मूर्खता हो जाएगी। अपनी करनी पहचान क्या हम सतोगुण में है या रजोगुण में, यही अच्छे लक्षण है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंख तो फूटी हुई तो भी नहीं देखते और दूसरे की आंख कहते तुमने काल जल जाता है तो मर गया। कर्मणा सुवितस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसा फलम्। जब रजोगुण में आदमी जन्म लेता है, सतोगुण में निर्मल होता है, उसका मन किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष उसमें होती नहीं है। और जब रजोगुण में होता है और तमोगुण में होता है तब वो आनंद में नहीं रहता है, हमेशा दुख में रहता है। अपना दुख नहीं है तो पराये की दुख में, कि पड़ोसी को ये मकान क्यों मिल गया, पड़ोसी के ये कार क्यों आ गई, पड़ोसी का लड़का पास क्यों हो गया, पड़ोसी इतना ऊंचा क्यों उठ गया, किसी मुसीबत में अपना दिल बिताता है तमोगुणी आदमी। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभैव च। सतोगुण ज्ञान पैदा करता है आदमी के अंदर, रजोगुण लोभ पैदा करता है आदमी के अंदर। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। और तमोगुण अज्ञान पैदा करता है, तो ज्ञान की बात कभी नहीं करेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जो सत्वगुणी होते हैं वो ऊंचे, रजोगुणी होते हैं वो बीच में लड़ते रहते हैं, इधर जाऊं इधर जाऊं, जैसे कोई क्रॉस रोड पे आदमी खड़ा हो। और जो तमोगुणी होता है वो नीचे गिरता है, नीच बात सोचेगा, नीच कर्म करेगा, सब खराब काम करेगा। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा नुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।
गुणानेता नतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मितमश्नुते कैर्लिङ्गैः तीन गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् तीन गुणा नति वर्तते। तब अर्जुन ने पूछा कि महाराज तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया है उस आदमी की पहचान क्या है? नाक लंबा होता है कि चपटा, मुंह गोल होता है कि लंबा, वो मुझे पहचान बता दो। तो भगवान पहचान बताते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कहते उनके अंदर ज्ञान होता है और वो प्रवृत्ति या निवृत्ति के भूखे नहीं होते। ये मुझे मिल जाए इसकी उनको भूख नहीं होती है, और ये मुझे न मिले इसकी उसको घृणा भी नहीं होती है। हर हाल में वो प्रसन्न रहते हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्म संस्तुति। उसको अपनी आत्मा में कोई तारीफ करे तो खुशी नहीं होती है, और कोई निंदा करे तो दुख भी नहीं होता है, मस्त रहता है। सम दुख सुख, दुख और सुख में वो एक समान रहता है। और समलोष्टास्म कांचन, उसको न सोने की भूख है न सोनम गोल्ड, वो गोल्ड का भूखा नहीं है, और वो लोहे से भी घृणा नहीं करता है। उसकी दृष्टि में लोहा सोना बराबर है, सब भगवान की माया है। जैसे हम संसार में देखते हैं कितने बड़े बड़े बंगले हैं अच्छे अच्छे, और अब उनको देख कर रोना शुरू कर दे कि हाय हमारे ये नहीं है। तो कहते हैं वो ज्ञानी पुरुष जो होता है वो ये नहीं करता। और मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। वो सर्वारंभ का त्याग कर देता है। सर्वारंभ का त्याग समझते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते, कई लोग नहीं जानते, कोई काम नहीं कर रहा। सर्वारंभ कहते हैं हमारे मन के अंदर जो वासना है, उस वासना के बाद ही हम काम करते हैं संसार में। पहले वासना होती है, फिर कामना होती है, और फिर लोभ होता है, और फिर क्रोध होता है। ये परिवार है, पूरी पीढ़ियां चलती है। तो जब वासना ही खत्म हो गई तो कामना होएगी नहीं, लोभ होएगा नहीं, क्रोध होएगा नहीं। तो वो कैसा होता है ज्ञानी पुरुष? सर्वारंभ परित्यागी, वो वासना का भूखा नहीं होता। मां चयो
व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। वो अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं करता है, इसकी नहीं करूंगा उसकी नहीं करूंगा, वो सब एक जगह एक ही परमात्मा को देखता है। जिस स्त्री का एक ही पति होता है वो अव्यभिचारिणी कहलाती है, सती कहलाती है। जब पति कहीं कर लिए तो वो व्यभिचारिणी हो जाती है, वो एक तरह से वेश्या बन जाती है। तो कहते हैं वो अव्यभिचारिणी भक्ति है कि सर्वत्र परमात्मा है, सब जगह है, इसलिए वो सब में भगवान को देखता है। लेकिन इसमें भगवान नहीं है, उसमें भगवान है, ये भगवान छोटे हैं, ये भगवान बड़े हैं, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। और संतोष होने के लिए सब एक समान है, मूर्ति राम की हो चाहे कृष्ण की, हनुमान की हो या भैरव की, दुर्गा की हो या लक्ष्मी की, और किसी की ना हो तो संसार की, और संसार भी ना हो तो आसमान की, तो उसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। और फिर वो कैसा होता है कि भक्ति योग से हमेशा अपना जीवन बिताता है, उसे गुणातीत व्यक्ति कहते हैं। ये भगवान ने लक्षण बताए हैं। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, बाकी ये नहीं। बाकी तो संसार को ही प्राप्त होंगे। एक मोटर मिल जाए तो मोटर मिल जाएगी, वो मोटर करके खूब मजा करो, कभी मिनियापोलिस और कभी सेंट पॉल। अब ऊर्ध्वमूल कभी रह गया, हाँ एक रह गया। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। वो शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख को प्राप्त करता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। कौन? जो गुणातीत है। ऊर्ध्वमूल मधः शाखा अश्वत्थं राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्संवेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल ऊपर जिसकी जड़ है, अधः शाखा नीचे जिसकी शाखाएं हैं, अश्वत्थम और वो हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, ऐसा ये संसार है। संसार की जड़ कहाँ है? ऊपर। एक जैसा संसार कभी रहा ही नहीं आज तक, हमेशा बदलता रहता है। तो कहते हैं लेकिन है ये अविनाशी, और इसके पत्ते हैं ज्ञान, ज्ञान इसका पत्ता है। और जो इसको जानता है वो ही ज्ञानी है। जो ज्ञानी है उसको कहते हैं वेद वेत्ता, सवेदवित्। वेद माने ज्ञान, तो वेद माने एक पुस्तक नहीं, किताब जो आप ऋग्वेद यजुर्वेद बाजार में मिलती है, वो तो हम उठा के लाके घर में रख लेंगे तो कहेंगे हमारे पास भी वेद है। वेद के माने है ज्ञान, और उस ज्ञान को जानने वाला है उसे कहते हैं वेद वेत्ता। और ये ज्ञान किसी जाति का नहीं है, किसी देश का नहीं है, स्त्रियों को भी हो सकता है, पुरुषों को भी हो सकता है। और मूर्खता किसी के बाप की है क्या? जो करे उसकी है। अधश्चोर्ध्वं रचितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूला यनुसन्ततानि
कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये क्या होगा? जोर से बोलो, मैं कम सुनता हूँ। गा के बोलेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा, फिर तुम ही उखड़ोगे, मेरा क्या जाता। मेरी बला से तुम शाम तक बैठो तो फिर तुम भागोगे बीच में से। एक भी उठेगा फिर मैं बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, ये गा के बोलो, गाना पसंद है। सुनो। अधश्चोर्ध्वम् रसितास्तस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषय प्रबाला। जहाँ अक्षर, संस्कृत का नियम है, जहाँ अक्षर मिले हुए आते हैं वहाँ पहले अक्षर पर जोर देना पड़ता है, एक मात्रा बढ़ा देनी पड़ती है। तो विषय यहाँ य पे जोर देंगे क्योंकि आगे प और र मिले हुए हैं। विषय प्रबाला ऐसे बोलोगे तो लोग समझेंगे कि सब संस्कृत पढ़े हुए। हाँ, पर जो नहीं पढ़ा है संस्कृत वो ऐसे नहीं बोल सकता है। आधा, अब देखो धा पे जोर लग गया फिर, क्योंकि आगे स और च मिले हुए हैं। अधस्य मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। कर्म जो है गधे को, घोड़े को, ऊंट को, हाथी को नहीं बांधता, सिर्फ ये मनुष्य को बांधता है, क्योंकि मनुष्य के मन में ईर्ष्या और द्वेष होते हैं। ईर्ष्या और द्वेष, राग और द्वेष, किसी चीज को हम चाहते हैं, ये राग है, उससे लालच बढ़ता है, और लालच में फर्क आया और गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर जानवर भी लड़ने लग जाते हैं। जो कल गहरे दोस्त हैं आज वो कट्टर दुश्मन, जो कल कट्टर दुश्मन थे आज वो फिर हाथ मिलाते हैं, साथ बैठ के चाय पीते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है और कर्म से वो बंधते हैं इस संसार में, मनुष्य के शरीर में आकर के। इसलिए मनुष्यों को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मतंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये जो कर्म की रस्सी है, ये तलवार से या चाकू से नहीं कट सकती। गीता कहती है ये केवल अनासक्ति से यानी डिटैचमेंट से कर सकती है और कोई तरीका नहीं। जितना अटैचमेंट होगा उतना ही दुख बढ़ेगा, तो जितना डिटैचमेंट होगा उतना ही सुख बढ़ेगा। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयात् तमेव चार्यम् पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी।
कहते हैं डिटैच्ड होके क्या करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है खाली खाने अंगने और मरने के लिए नहीं। डिटैच्ड होकर के संसार के विषयों से और फिर जो है तथा पदम तत्परिमार्गित उसको ढूंढना चाहिए। किसको? बॉयफ्रेंड को कि गर्लफ्रेंड को? कहते हैं उसको ढूंढना चाहिए जिससे ये सारा संसार पैदा हुआ। और ये गुरु बता सकता है कि पैदा किससे हुआ ये संसार। और आप जब भी चाहो आप सब सीख सकते हो, लेकिन गुरु के पास गए बिना आप नहीं सीख सकते। तो कहते हैं यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय। जब आप उसको ढूंढ लोगे तो फिर आपका डाउनफॉल कभी नहीं होगा, फिर दुखी कभी नहीं होगे, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। आज परमानंद आया, आज बैठा तो है परमानंद। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। वो कैसा है पुरुष जिसको ढूंढना चाहिए? कहते हैं यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जिससे ये सारा संसार बना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। उसके लिए ये लक्षण होने जरूरी है कि आदमी के अंदर जो मान की भूख है कि मैं बड़ा बनूं, मुझे बड़ा माने, ये भूख सबसे बुरी है। और मोह है कि ये मेरा है, ये मेरा मोह जो है ये भी बुरा है। और इन क्वालिटीज को निकाल करके जो आदमी रहता है वो उस परम पद परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अभी मैंने संसार की बात बाहर कही, लेकिन हमारे अंदर ही लागू है। सबसे ऊंचा क्या है? जड़ है, ऊर्ध मूलम, ये सबसे ऊंची जड़ है। तुम जो कुछ बने हो अच्छे